नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम देखने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे हिस्ट्री पोर्शन का देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख जनजाति एवं कृषि आंदोलन। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस होने वाला है। 2-4 दिन बाद आप देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा 3 दिन बाद आपका पीसीएस भी है। तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में निकालने की कोशिश की है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करना है। नील विद्रोह के बारे में क्या क्या बन सकता है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सी घटना का विप्लव हुआ, वो हुआ था नील विद्रोह हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, 1857 के ठीक बाद। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटी थी। घटी थी सितंबर 1859 को घटी थी। नील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, वो गोविंदपुर गांव नदिया जिले से हुई थी। ये बंगाल की थी, बात ध्यान रखिएगा। नील आंदोलन के स्थायी नेता कौन थे, वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील विद्रोह की सफलता के कौन से प्रमुख कारण थे, मतलब कि जो नील विद्रोह सफल किस कारण से हुआ था, वो हुआ था रैयतों के अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग से। तो वहीं आपको दिखेगा जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 को, उसमें ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई कभी भी कहीं भी विद्रोह कर दे रहा था, जिसकी वजह से जो मिसमैनेजमेंट की वजह से वह जो विद्रोह था पूर्णतः स्वतंत्र पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसी खेती के लिए रैयत को मजबूत नहीं किया जा सकता है। रैयत मतलब जो मजदूर होता है उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, वो था नील खेती के नियम के अनुसार। इस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। वो हुआ था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर दी। मतलब कि पहले क्या होता, नील की खेती होती थी जो कपड़ों को रंगीन करने के लिए। फिर क्या होने लगा, फिर धीरे धीरे रसायन शास्त्र जब अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ने लगा तो हमने क्या करें, जो केमिकल जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होने लगा, जो नील खेती होती थी उसमें कमी आने लगी। अब है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, ये है दीन बंधु मित्र। ये देखिए, ये क्वेश्चन आएगा पहला, ये दूसरा और तीसरा, जिसमें मैं टिक मार रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, रुकिएगा एक मिनट। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। यह रचना किसकी है, वो है दीनबंधु मित्र की है। नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था, वो था हिंदू पैट्रियोटिक, हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा निकाला जाता था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा। इसको पहले जूम कर लेते हैं सारे कंटेंट को। हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अब है भारतीय किसानों भारतीय किसानों का पहला सफल आंदोलन कौन सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो था नील आंदोलन था। इसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। और कहा जाता है, आप देखेंगे, बंगाल के नील विद्रोह को कहा जाता है। अब है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का प्रभाव किस राज्य में था, बंगाल में था। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, मजनून शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे। उसके बाद तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला, 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक चला। अब है सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों ने भागीदारियों के कारण
इस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे फ़कीर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी विद्रोह था, उस जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो हिंदू के हों या मुसलमान के, दोनों पे ही जाने पर रोक लगा दिया गया था। तो इसी कारण दोनों ने मिली-जुली संस्कृति के अनुसार अपना विद्रोह किया था और अपना जो है सफलता भी प्राप्त की थी, इसलिए इसे फ़कीर विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था, वो था सन्यासी विद्रोह था। अब है, इसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह का व्याख्यान प्रदान किया था। वह किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? वो सन्यासी विद्रोह पर है। उधर आप देखेंगे नील विद्रोह के लिए जो आपको मिलेगा दीनबंधु मित्र मिलेंगे, और इधर आपको सन्यासी विद्रोह के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी मिलेंगे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया गया है? वो वॉरेन हेस्टिंग को दिया जाता है, उसने इसका दमन किया था। अब है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? वो गारो एवं जयंतिया पहाड़ी, जो मेघालय वाले क्षेत्र में, आप जब अपना ज्योग्राफिकल पढ़ाए तो उसमें आपने देखा था कि गारो हिल्स पहाड़ियां हैं ना मेघालय में। तो जब अंग्रेज जब पूर्वोत्तर की ओर बढ़ना स्टार्ट किए अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, तो सबसे पहले उनका इन्हीं जनजातियों से पाला पड़ा था, तो इसे ही खासी विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अतिरोत सिंह यानी कि तीरथ सिंह ने किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था 1805 में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्त लागू करना। वेलुथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने किया था। वेलुथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी? वो नायर सेना ने मदद की थी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ किया था? केरल में किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। वेलुथम्पी विद्रोह आपको कहाँ आएगा? केरल में आएगा। अब है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? वो मैसूर में हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण एक सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। वेल्लोर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था सैनिकों द्वारा किया गया था। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो सर जॉर्ज वार्लो के समय 1805 से 1807 के समय हुआ था। अब आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? वो हुआ था महाराष्ट्र के खानदेश में 1812 से 1819 के बीच। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पोर्शन महाराष्ट्र से टच करता है, तो वहीं पास ये विद्रोह हुआ था। थोड़ा विद्रोह की लोकेशन भी जाना ध्यान रखा करिए। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? वो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं चंद्राजी दांगलिया के द्वारा किया गया था। अब है 1825 ईस्वी में। कब? 1825 ईस्वी में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? सेओरम के विद्रोह के नेतृत्व में किया था। यानी कि भील विद्रोह दो बार होता है, एक 1812 से 1819 और दोबारा होता है 1825 में होता है, जो सेओरम के नेतृत्व में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं भील विद्रोह। भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया? तो 1831 से 46 तक किया गया था। यानी पहला आप देखेंगे तो 1812 से 19 के बीच, दूसरा आप देखेंगे 1825 में, तीसरा मिलेगा आपको 1831 में मिलेगा, जो कि 46 तक चलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 25 से सही है, मुझे लग रहा है 24 तो नहीं, इसे मैंने पढ़ लिया। हम्म, भगेरा विद्रोह देखते हैं। भगेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कर की दर में वृद्धि थी। इसका विद्रोह का मेन कारण क्या था?
कर की दर में वृद्धि। जैसे सन्यासी विद्रोह का क्या था मेन कारण? सन्यासी विद्रोह का मेन कारण था कि तीर्थ स्थलों पे जाने से रोक दिया गया था। और जो नील आंदोलन क्या था? नील की खेती की वजह से था। इस तरह के विद्रोह आप ध्यान रखें कौन से विद्रोह किस कारण से हो रहे हैं। ठीक है। बघेरा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? वो था बघेरा सरदार थे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। 1818 से लेके 20 के दौरान हुआ था। आप देखेंगे हौजी विद्रोह यानी कि हो विद्रोह। हौजी विद्रोह किस जनजाति द्वारा हुआ था? हो जनजाति द्वारा हुआ था। हो जनजाति किसके नेतृत्व में विद्रोह की थी? राजा पराहत के समय की थी। हौजी विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 में संथला परगना में हुआ था। अब है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? वो हुआ था पश्चिमी घाट चित्तारा सिंह में। रामोसी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन? सरदार चित्तर सिंह थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। 1825 और 26 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्न भाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? उमा जी के विद्रोह में किया। अब है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? वह हुआ था 1828 में। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे, जो अन्य धनंजय बोगनोहर एवं जयराम खरदरिया फुकन ने। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो असम में हुआ था। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? गोवर्धन कुंवर को अपना राजा घोषित किया था। अब है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने की थी? करमान शाह ने की थी। पागलपंथी विद्रोह पागलपंथ किस तरह के धार्मिक संप्रदाय थे? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय थे। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था? वह हुआ था आप देखेंगे उत्तरी बंगाल से। पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? करम शाह के पुत्र टीपू थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? वह गारो का एक विद्रोह था। अब है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमि में बेदखल किया जाना, यानी भूमि से बेदखल किया जाना। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था बुद्धो भगत ने किया था। अठारह सौ इकतीस ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? वो हुआ था सिंह भूमि छोटा नागपुर में। वहाबी आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ से रहने वाले थे? वो रायबरेली के रहने वाले थे। सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली अली से प्रभावित थे। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? पंजाब के सिख राजाओं के विरुद्ध की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें लोग हो सकता है अंग्रेज मार दे तो वो गलत हो जाएगा। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताया था सिथाना उत्तरी पश्चिमी प्रांत को। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनायत एवं विलायत अली बिहार तथा तीतू मीर एवं दादू मियाँ बंगाल में। सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए थे? बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? प्रमुख केंद्र में देखने को मिलेगा पटना था। अब है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजाति रीति रिवाजों के हस्तक्षेप एवं नए कर का
अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंडों ने विद्रोह किया? तो वो की थी महियार एजेंसी की थी। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड थी, जो 1837 से 56 के बीच की थी। बात ध्यान रखें, मानव बलि इसमें दिया जाता, तो इसी वजह से सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी। मानव बलि यानी कि मरिहर प्रथा का निषेध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाला खोंड का नेता कौन था? चक्र बिसोई था। कौन था? चक्र बिसोई था। अब है फराजी विद्रोह। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह कब हुआ था? 1838 से 60 के दौरान हुआ था। फराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? फरीदापुर जिला, बंगाल में। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम में सुधार करना था। फराजी विद्रोह का अधिकतर अनुयायी किस दल से सम्मिलित थे? वो वहाबी दल से संबंधित थे। अब आएगा कूका विद्रोह। कूका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में आरंभ हुई थी? भगत जवाहर मिल, जो सिन्हास साहिब थे, उनमें 1840 में हुआ था। कूका आंदोलन को संगठित कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? वो पड़ी थी पंजाब में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। एक मिनट रुकिए। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? बालक सिंह थे। कूका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? हाजरों में बनाया गया। कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? ईसाई धर्म के प्रचलित बुराइयां एवं अंधविश्वास को दूर करना, जो सिख धर्म में फैल रही थी। कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे, अंग्रेजों को भटकाकर पंजाब में सिख शासन की स्थापना करना। कूका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था? वो रंगूर में किया गया था। अब आ रहा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1855 ईस्वी में, जो भागलपुर क्षेत्र के भगनीदिया तुलको से हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच। इस किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? झारखंड, बिहार में किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? आर्थिक कारण था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कन्हू चांद एवं भैरव थे। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है। ठाकुर जी ने ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था सिद्धू ने कहा था। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नलिखित हैं। वो हैं, भागलपुर के पास मेजर बारो संथाल से लड़ाई में हार गए थे। उनको गुंडों का मुक्का महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोधकर्ता के में शामिल थे। संथाल विद्रोह भागलपुर से बर्दगांव तक फैला था। कहाँ तक? बर्दगांव तक फैला था। संथाल विद्रोह भागलपुर से बर्धमान तक फैला था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? संथाल परगना नामक राज क्षेत्र का सृजन किया गया था। किस संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरित करना गैर कानूनी हो गया था? संथाल विद्रोह के क्रूरतापूर्वक दमन किसने किया था? भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन्स तथा मेजर जनरल लॉर्ड ने किया था। देखिए, एक वीडियो में पूरा जो विद्रोह है हम कंप्लीट कर लेंगे। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दमिन एक कोह का क्या अर्थ है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विद्रोही
विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही था। अब आएगा खैरवार विद्रोह आंदोलन। खैरवार विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? वो झारखंड से है। उसमें झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था, भागीरथी मांझी के समय हुआ था। लसोड़िया आंदोलन मेवाड़, बागवाड़ और पास के क्षेत्र में भील के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गुरु ने किया था। लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोविंद सागर को। दक्षिणी राजस्थान में किसने भील को संगठित किया था? गोविंद गुरु ने संगठित किया था। भील को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु सिंह ने की थी। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची यानी झारखंड में। भारत के इतिहास के संदर्भ में अल्गुना अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण है? वो आप देखेंगे बिरसा मुंडा के विद्रोह का है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा किस एक अन्य नाम से जाने जाते थे? वो सरदार लड़ाई से जाने जाते थे। बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? भगवान का दूत। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया? धार्मिक कारण से। दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा हो। किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने कहा था। ये बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को चंपकोपाई वन में। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में, वो भी जेल में। इस आदिवासी नेता ने जगत पिता धरती आबा कहा जाता है, बिरसा मुंडा कहा जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम कि मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेंसनी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? 1908 में बनाया गया था। एक बार देख लेते कितने और विद्रोह बचे हुए हैं, इस हिसाब से हम लोग कवर कर लेंगे। नहीं हो पाएगा एक वीडियो में, हमें लगभग 1 घंटे हो जाएंगे। ये तो देखते हैं, नहीं तो फिर जैसा बोलिए। ये खैर मिसलेनियस जो है हम कल देख लेंगे, आज देख लेते हैं इसको। एक बार समय देख लेते हैं ना कितना हुआ है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। 23 मिनट का हुआ है तो ये आराम से खत्म हो जाएगा। अब है ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगत भगत एवं बलराम भगत ने किया था। ताना भगत आंदोलन जो है जातराओं ने किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वह नागपुर में हुआ था 1914 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? वो मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह का मूल कारण क्या था? जमींदारों का शोषण था। मोपला ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया था? अली मुराली मुसलियर को किया था। इस प्रसिद्ध नेता ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था, वो किया था गांधी जी ने, शौकत अली ने, मौलाना आजाद ने किया था। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब यहाँ जो मिसलेनियस है ना, मतलब विविध प्रकार के, वो कुछ बीच बीच में क्वेश्चन बने होंगे, इसका कौन नेतृत्व करता है, ये सब है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो किसान सभा है, ये किसान आंदोलन किसान सभा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।